आप सभी धम्म बंधुओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज स्वतंत्रता दिवस, 69वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयाँ है जी। 79, अरे वाह, याद है आपको तो बिल्कुल। यही चीजें होनी चाहिए। आदमी जब गलत बोल लेगा तब सामने वालों को पता चलेगा। तो 79वां 79वां स्वतंत्रता दिवस है तो सही है। देखो आपने याद दिलाया, थोड़ी हंसी सी भी आई चेहरे पे। तो सबसे हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो मना रहे हैं, लेकिन कभी भी हमने स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जा रहा है और ये किन बिंदुओं पर आधारित है उसके विषय में कभी ज्ञान नहीं किया। सब राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की 24 तिल्लियां हैं और 24 तिल्ली का अर्थ है बुद्धिमता। बुद्धिमता का अर्थ है किताबों से हटकर ज्ञान अर्जित करना, और किताबों से हटकर ज्ञान अर्जित करने का अर्थ है आविष्कार करना। और आविष्कार कैसे होने चाहिए? जीव सजीव मानव कल्याण हेतु सस्ते सुलभ, वो हमने आविष्कार नहीं किए, इसलिए हम पीछे रह गए किसी भी क्षेत्र में। अब बात आती है, अब हमारे कुछ मित्र क्या बोलते हैं जी, हम तो कुछ लोगों की विचारधारा है, कुछ महापुरुषों की विचारधारा है, उनमें तथागत बुद्ध हैं, रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, बाबा साहब है। तो बाबा तथागत बुद्ध ने क्या कहा है कि जो मैंने कहा है उसे स्वीकार मत करो। यदि मेरी बात आपके 3 बार प्रैक्टिकल के आधार पर सत्य उतरती है तो स्वीकार करो, अन्यथा त्याग दो। इसी प्रकार रैदास जी ने कहा है, कौन सा दोहा साहब वो, ऐसा चाहूं मैं राज जहां मिले सबन को वन, और छोटे बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। यहाँ अन्न का अर्थ मेरे जो मित्र हैं, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, क्या लगाते हैं? खाने के भोजन से। अर्थात इन लोगों ने अर्थ का अनर्थ किया है। और राष्ट्रीय ध्वज की जो 18वीं तिल्ली है उसका अर्थ बाबा साहब ने यही बताया है कि हमारे जो वक्ता है PhD IAS प्रोफेसर है, उन्होंने शिक्षा तो ग्रहण की लेकिन अर्थों का अनर्थ किया है, नहीं पढ़ा इसको। इसी प्रकार रविदास जी, कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी ने क्या कहा? कह कबीरा मैं सो गुरु पाया जाको नाव विवेकू रे, कि कह कबीरा मैं सो गुरु पाया जाको नाव विवेकू रे। अरे हमने बुद्ध धर्म की शिक्षा को तो पढ़ा, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा को तो पढ़ा, लेकिन उनके सिद्धांत तक, उनके उद्देश्य को बिल्कुल नहीं जाना। यहाँ विवेक है। विवेक का अर्थ आपने अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त किया, जो अनुभव प्राप्त किया, जो कुशलता प्राप्त की, वही आपका विवेक हो। यदि आप उसके अनुसार काम करें तो आपका विवेक जगा हुआ है, अन्यथा बेकार है। फिर चौथे नंबर पर बाबा साहब ने भी यही बातें की है। तो बाबा साहब का जो कथन था कि अंत से लेकर अंत, शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों का जो लक्ष्य होना चाहिए, बुद्धि का विकास होना चाहिए। तो चारों व्यक्तियों ने तो बुद्धि का विकास ही बताया, और बाबा साहब अपने साधारण भाषा में ये सारी बातें हमें बता दी है। अब बात आती है, एक मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं धर्म क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म और राजधर्म। हमारे पास तथागत बुद्ध का एक और वो है कि ऐस धम्मो सनातनी है, ऐस धम्मो सनातन। हाँ, ऐस धम्मो सनातन का ऐस का अर्थ है यह है, धम्मो का अर्थ है धम्म, और धर्म क्या है? तथागत बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग धर्म कहलाता है। आपने सुना होगा, बहुत से व्यक्ति पता क्या बोलते हैं? बहुत से व्यक्ति बोलते हैं अरे इंसान बन जा, इंसान वाले गुण पैदा कर। लेकिन इंसान वाले गुण है क्या? वो जब इंसान बनने का जो गुण है वही तो तथागत बुद्ध अष्टांगिक मार्ग है। और अष्टांगिक मार्ग में पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। यदि हमारे सामने कोई व्यक्ति आ रहा तो हमारी दृष्टि हंसते हुए चेहरे के साथ होनी चाहिए, आइए भाई, आइए बहन, पहला बिंदु। दूसरा धर्म हमारा क्या होना चाहिए? यदि कोई आदमी भूखा है या प्यासा है या किसी भी चीज से परेशान है, हमें उसका संकल्प लेना चाहिए कि हम उसकी समस्या का निदान करेंगे। और समस्या का निदान हम संकल्पशील तो है नहीं, और कहते हैं कि बाबूजी हम हार गए, लंबे लंबे चौड़े चौड़े लेक्चर थे। और तीसरा धर्म क्या है हमारा? वाणी। कोई हमारे दर पर आ रहा है,
हम लोग देखा हमें कैसा आया, क्यों खड़ा, हमें क्या बोलना चाहिए? यदि कोई लेडी आ रही है, बहन जी, चाची जी, बेटी, पुत्री, माँ, इन शब्दों का प्रयोग करो। अच्छे शब्द है ना, इसे कहते हैं सम्यक वाणी, गाली ना दे। फिर कह रहा सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात हमारे कार्य है, हमारे कार्य सभी रचनात्मक रूप से होने चाहिए। कोई हमारे पास आ रहा कि साहब मेरा बेटा बीमार हो गया, हमने कोई बात नहीं, जाओ मैं फोन कर रहा हूँ अभी ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, तुरंत इलाज दो। तुम डॉक्टर नहीं हो तो उसके साथ जाइए, लेक्चर ना दे। फिर कह रहा सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका का है अच्छी रोजी रोटी, हमारी रोजी रोटी कभी भी हत्या पे नहीं होनी चाहिए, वही पंछी आ जाएंगे, वो रोजी रोटी पंछी लाएंगे। हमारी रोजी रोटी कभी हत्या पे नहीं होनी चाहिए, कभी चोरी लूट डकैती पे नहीं होनी चाहिए, कभी किसी दी बेटी की शरीर पे नहीं होनी चाहिए, जैसे कहें देह व्यापार पे नहीं होनी चाहिए। हमारी रोजी रोटी कभी झूठ बोलने पे नहीं होनी चाहिए, और हमारी रोजी रोटी कभी जुआ सट्टा शराब पे नहीं होनी चाहिए। यही है सम्यक आजीविका। फिर छठा नंबर है सम्यक व्यायाम। हम कोई भी लेक्चर दे रहे, कोई भी भाषण दे रहे, हमें हर चीज का अभ्यास करके जाना चाहिए। किसी का हर चीज का बोलने का अभ्यास करो, कपड़े सीने का अभ्यास करो। जिस दिन आप अभ्यास करना सीख गए तो दुनिया में आप विजयी रहोगे, कभी हारोगे नहीं। हम चुनाव लड़ते हैं, मेरे बहुत मित्रों ने क्या कहा कि हम हार गए। अरे ये जातियां ही तो हैं जो हमें विजय बनाएंगी। जिसने दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को मजबूत कर लिया वही बुद्धिस्ट है, और जो कमजोरियों का फायदा उठाकर मजबूत नहीं बन सकता, विजय नहीं हो सकता, बेकार है, वो बुद्धिस्ट नहीं है। हर गांव में चले जाओ, हर गांव में हर जाति को 8 हिस्सों में बांट दो, हर गांव को पहले 8 हिस्सों में बांटो, फिर हर जाति को 8 हिस्सों में बांटो, अब बांट के चुनाव लड़ लो, 60-40 का इलेक्शन हो जाएगा। मेरे गांव, मैं ग्यासपुर का हूं, 4 बार लगातार प्रधानी के इलेक्शन जीतते। मेरा परिवार अकेला बहुत है, 16 वोट है, 16 वोट में कितनी पड़ती है? 11। अब कितने जीतते हैं हम? 70% त्यागी है, 50% में तो हम रहे, बाकी सब रहे, क्योंकि हम अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग करते हैं। फिर बात आती है सम्यक स्मृति। मानव बनने के जो सूत्र, मानव के अंदर जो गुण है, जो 7वां नियम है सम्यक स्मृति। हमारी याददाश्त तो है कमजोर, और सामने वाला जब आया तो हम बैठ के चुपचाप, इसलिए अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ाइए। 8वां नंबर है सम्यक समाधि। और समाधि का अर्थ है आंख बंद कर शरीर को निष्क्रिय कर किसी भी विषय, किसी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जीव सजीव के विषय में शब्द दर शब्द क्रमबद्ध सुसंगत ढंग से अध्ययन और विश्लेषण करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सम्यक समाधि। और यही आध्यात्मिक कहलाता है। आध्यात्मिक भी तो यही है, अध्ययन जमा आत्मिक, जो मन की गूढ़ गहराइयों से किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जीव सजीव का अध्ययन कर रहा है, वही आध्यात्मिक अर्थ है, वही PhD है। ये तो सारी बातें निकल के आती हैं। फिर आता है विज्ञान। मेरे मित्र ने क्या कहा है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान का है V + ज्ञान बराबर विज्ञान। V से विशेष ज्ञान का अनुभव। अरे जिस व्यक्ति के पास विशेष अनुभव है वही तो विज्ञान है, और हमें विशेष अनुभव तो है नहीं। हमने लंबे छोटे लेक्चर दिए, हमें डेफिनेशन का पता नहीं। जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारे शरीर में एक ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा है क्या? वो ऊर्जा है मैग्नेटिक फोर्स। क्या है? मैग्नेटिक फोर्स। हमारे इस पृथ्वी मंडल पर 2 फोर्स काम कर रहे हैं अधिकतर, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स। यदि पंखा घूमता है तो मैग्नेटिक फोर्स घूमता है, यदि हम किसी धरती की तरफ जा रहे तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को ताकत कौन देता है? मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए इन चीजों को भी जानिए। फिर आता है एक शब्द आ रहा है फिर राजनीति। मेरे मित्र क्या कहते हैं? नहीं भाई ये राजनीति मत करो, इस समाज में रहना, आप लोग ताकतवर बनाना तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। और राजनीति का अर्थ क्या है? राज जमा नीति। राज जमा नीति। भाई साहब सुन लो, राज का अर्थ है छिपा देना, गुम कर देना, विलुप्त कर देना। नीति का अर्थ है योजनात्मक ढंग से, अर्थात हर गलत कार्य, हर गलत सोच, हर गलत व्यवहार, हर गलत लेख को राज बना दो। कैसे? नीति के अनुसार योजनात्मक ढंग से है। अरे जो व्यक्ति हर गलत बात, हर गलत कार्य, हर गलत सोच, हर गलत लेख को राज बना देते हैं, वही तो बुद्धिस्ट हैं, बाकी तो हिंदू हैं। इसलिए राजनीति भी अति आवश्यक है। भाषा विज्ञान व्याकरण ये बोलते कि मुझे जानो,
मैं तुम्हें इसका अर्थ बताऊंगी, लेकिन हम लोग कभी विश्लेषण ही नहीं करते। फिर आ रहा है आलोचना। आलोचना करना गलत नहीं है, आलोचना करना या आलोचना सुनना गलत नहीं है। अरे ये तो वो शब्द है जिसके कारण हम शक्तिशाली बनते हैं, हम बुद्ध बनते हैं, हम भीम बनते हैं। यदि आपकी आलोचना तत्व तथ्य तर्क और प्रयोग आधारित राष्ट्रहित, जनहित और लोकहित में है तो आप बुद्ध हैं, अम्बेडकरवादी हैं। यदि आपकी आलोचना अतथ्यात्मक, अतार्किक, अप्रयोगात्मक है तो आप आलोचक नहीं हैं, बेकार है, हारोगे, हिंदू हो। बात आती है भगवान की। अब एक मेरे मित्र थे, मित्र ने क्या बताया, भैंस है भूमि, गैस है गगन, वैस है वायु, वास है आग, नैस है नीर। हे बंधु खड़े हो जाओ। भूमि क्या है? मैं इकोनॉमिक्स से पीएचडी हूं, डॉक्टर ऑफ साइंस कर रहा हूं। क्या है श्रीमान जी भूमि? पृथ्वी कहा, लेकिन मेरी भाषा में क्या है? पृथ्वी सभी रासायनिक तत्वों का एक योग है। पृथ्वी सभी रासायनिक तत्वों का एक योग है। हाँ जी सर, सही कहा। आप पीएचडी हैं, टक्कर आप दे सकते हो। पृथ्वी आज हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए आयरन। हमें आयरन के लिए हमने क्या लगाया पेड़? अनार का। अनार के अंदर सबसे ज्यादा आयरन है, तो हमारे शरीर को जब आयरन मिला, हमारा शरीर लाल चमक रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो डॉक्टर साहब कहेंगे, डॉक्टर साहब हो सकते यदि हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं की प्रचुर मात्रा में है तो हम स्वस्थ हैं। जिस दिन हमारे शरीर के अंदर लाल रक्त कणिकाओं की कमी हो जाएंगे, हम बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे। हमें विटामिन सी चाहिए तो हमने नींबू का पेड़ लगा दिया। हमें कैल्शियम चाहिए तो हमने मखाने का पेड़ लगा दिया। इन्हीं चीजों से मिलते हैं, प्राकृतिक चीजों से। तो सर पृथ्वी तो रासायनिक तत्वों का योग है, लेकिन इसी पृथ्वी पर ही पेड़ पौधे, पशु पक्षी, आप और हम, ये दीवार क्यों है? चांद पे क्यों नहीं है? मंगल पे क्यों नहीं है? बुध पे क्यों नहीं है? इस वायुमंडल में 4 ग्रह तो धरातलीय है, 4 ग्रह गैसीय है। जो हमारा पृथ्वी है धरातलीय है, चांद भी धरातलीय है, मंगल भी धरातलीय है, डॉक्टर साहब शुक्र भी धरातलीय है ना? हाँ, मंगल को बता रहे हैं, उस शुक्र को बता रहे हैं। धरातलीय जिस चीज पर हम खड़े हो सकते हो, क्योंकि वहां पे आप हम पेड़ पौधे इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 का नहीं है। यही तो जीवन है। आप कहना चाहते हैं कि वो शक्ति क्या है? अरे वो शक्ति है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 का अनुपात। अब आगे बढ़ते हैं। भारत माता, मेरे बहुत से मित्र कहते हैं कि हमें भारत माता नहीं बोलना चाहिए। भाषा विज्ञान, व्याकरण, शाब्दिक अर्थों के आधार पर हम भाषा विज्ञान नहीं कह सकते। यदि हम संस्कृति और संस्कारों के आधार पर चलेंगे और हम बुद्ध के अनुयायी हैं तो हम भारत माता बोलेंगे। जब मैं 2016 में आसाम गया तो मैंने वहां एक शिलालेख देखा, इंस्क्रिप्शन देखा। वहां तथागत बुद्ध उस बोध शिलालेख पर देखो ऐसे लेटे हुए हैं, सिर उत्तर की तरफ है, पैर दक्षिणी तरफ है। तो तथागत बुद्ध को वहां भारत लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? भारत। और तथागत बुद्ध तो भारत हो गए, तो माता कौन है? महामाया। तो यहाँ भारत माता महामाया को कहा गया है। जब मेरी माँ बहन बेटे जब वहां जाती है ना, गांव के बाहर, कहाँ जा रहे हैं? महामाया में जा रहे हूँ। लेकिन हमारी माँ बहन बेटे को हमने कभी भी इन्हें वास्तविकता और सत्यता का ज्ञान नहीं कराया। तो ये भारत माता इसलिए बोला जा। लेकिन यदि आप भाषा विज्ञान, व्याकरण, शाब्दिक अर्थों के आधार पर जाओगे, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर जाओगे तो नहीं है। और यदि आप संस्कृति संस्कारों के आधार पर जाओगे, बुद्ध के सिद्धांतों के आधार पर जाओगे तो तथागत बुद्ध भारत है और तथागत बुद्ध की माता जी जो महामाया है वो माता है। इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। ये ऑप्शन नहीं बोली जा रही भारत माता की जय, लगभग 2500 साल से भारत माता की जय बोली जा रही है। अब बात आती है पाखंड क्या है? किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जीव सजीव का तत्व तथ्य तर्क और प्रयोगात्मक रूप से ज्ञान ना होना ही पाखंड कहलाता है। किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी जीव सजीव के विषय में तत्व तथ्य तर्क और प्रयोगात्मक ज्ञान ना होना ही पाखंड और अंधविश्वास कहलाता है। इसलिए हर चीज की गहराई में जाए मेरे मित्रों। बात आती है
कि किसी भी भगवान या देवी देवता या मूर्ति, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानना है कि भगवान है क्या। भगवान किन शब्दों से मिलकर बना है भाषा विज्ञान में? सब भगवान किन शब्दों से मिल, भगवान दो शब्दों से मिलकर बना है, भग जमा वान। भग प्लस वान बराबर भगवान। भग कहता है योनि, वान कहता है लिंग। अरे मेरी भी जो पैदाइश है योनि से है, और किसके द्वारा? लिंग के द्वारा। लिंग किसका? बाप का। अतः हमारे माता पिता ही तो भगवान है। लेकिन जो मेरे मित्र कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, वो गलत है, क्योंकि उन्होंने भाषा विज्ञान को पढ़ा ही नहीं है, अध्ययन नहीं किया। अरे तुम अपना बेस तो मजबूत करो, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक अपना बेस मजबूत करो, हर शब्द उतना उत्तर देगा। बात आती है देवी देवता की। अरे देवी तो माँ है हमारी। हमारे जीवन में ये 4 तो देवी हैं। पहली देवी तो हमारी माँ जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरी देवी हमारी दादी जिसने हमारे बाप को जन्म दिया, और तीसरी देवी हमारी पत्नी जिसने हमारे बच्चों को जन्म दिया, और चौथी देवी वो जिसने हमारी पत्नी को जन्म दिया। यदि इन 4 देवियों से हटकर चलेगा वो आदमी मानव नहीं है, न वो एजुकेटेड है। इसी प्रकार देवता है, अंदाजा लगा लेना। फिर कहते हैं कावर। अभी सर ने कहा कावर। अरे ये कावर तो शब्द बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। कावर शब्द का अर्थ है का जमा वर बराबर कावर। का माने कौन, वर माने मालिक। का जमा वर बराबर कावर। का अर्थ है कौन और वर का अर्थ मालिक। कौन है मालिक? तो तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि अपो दीपो भव, योगी तो बोल रहा है, नहीं बोल रहा। तो अपने दीपक खुद बनो। तो उन्होंने कहा अरे मालिक तो तुम खुद हो, अपने अंदर वो 8 गुण पैदा करिए, क्योंकि हम लोगों को 5 गुण बताया जाता है कि पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अदन्न दाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, कामे सुविच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, मूसावादा वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, सुरामेर मद पमादि ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि। लेकिन हमें बाद के 3 शील नहीं बताए जाते कभी भी। वो कौन कौन से बाद के 3 शील कौन बताएगा? है कोई बुद्धिस्ट? विकाल भोजनं वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अर्थात जो व्यक्ति बिना समय के भोजन करेगा वो भी बीमार रहेगा, हर वक्त ठूस से जाएगा। अरे भाई सुबह 7 बजे के बाद और शाम को 7 बजे से पहले भोजन कर लो 1 या 2 बार, जिससे उसकी पाचन क्रिया सही हो जाए। 7वां शील क्या है? नच गीत वादित विसुन दसन माला गंध विप्लेन मंडल धारण उपसन ठाना वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात मैं नाच गीत या ज्यादा बोलने से या माला या इत्र लगाने से या शरीर पे आभूषण, जो आभूषण डाले उनसे दूर रहने की वो करता हूँ। जो आदमी इन चीजों से दूर रहेगा ना, अरे शांति रखे, शांति रखे। जो आदमी इन चीजों से दूर रहेगा, बहुत से आदमी गले में माला गिरवाने का शौक है। मैं आया, मैंने कहा नहीं भाई आप गिरवाओ गले में माला, तो दूसरा आदमी खुश हो गया, मैं दूर हो गया, तो खुशी मिली उसे। शरीर पे आभूषण ताने से आदमी सुंदर नहीं बनता। शरीर आदमी सुंदर कब बनेगा? जब उसके गुण और व्यवहार अच्छे होंगे। इसी प्रकार ऊंचा शयन महाशयन वेरमणि सिक्खापदम समादयामि, अर्थात मैं ऊंचे स्थान पे नहीं बैठूंगा। अरे जो आदमी ऊंचे स्थान पे बैठ गिरेगा वही उसके चोट लगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जा जाकर नीचे बैठ जाऊंगा, डर ही नहीं है, बेइज्जती का डर ही नहीं है। और महाशयन हमें कभी भी गद्देदार बिस्तर पे नहीं सोना चाहिए। जो आदमी गद्देदार बिस्तर पर सोएगा उसके शरीर में अक्सर दर्द रहेगा। हाँ या ना? यही है कुछ। हाँ, इसी प्रकार आप लोग इन चीजों से बचें। और फिर आ रहा है ये तो कांवर का था, काम जमा हुआ, अपना आप को पहचाने, तुम खुद मालिक हो। फिर आ रहा मस्जिद, चर्च, मंदिर। मंदिर क्या है? भाषा विज्ञान में मंदिर है मन जमाधर। आपके चेतन और सक्रिय शरीर में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो मन है। और यदि आपके मन में अच्छे भाव उत्पन्न हो रहे तो आपका शरीर मंदिर है, और यदि आपके मन में गंदे भाव उत्पन्न हो रहे तो आपका शरीर मंदिर नहीं है। अरे सबसे पहले मंदिर तो आप ही है साहब। फिर आ रहा है चर्च। चर्च क्या है? चर्च है चर्चा करने का स्थान। ये हम यहाँ बैठे, यहाँ अच्छी चर्चा हो रही है, ज्ञान मिल रहा है, सूत्र मिल रहे हैं हमें जीने के, खाने पीने के सूत्र बताए कुछ लोगों ने, पढ़ाई लिखाई के सूत्र बताए, तो ये चर्च भी है। फिर आ रहा मस्जिद।
मस्जिद का अर्थ क्या है? मस जमा जिद। मस का अर्थ मथना और जिद माने संकल्प से। अरे हमें अपनी अच्छाइयों को मसो, अपनी अच्छाइयों को आगे बढ़ाओ, बुराइयों को नहीं। जिस जगह पर अच्छाइयों को मथा जाता हो, जिस जगह पर अच्छाइयों पर चर्चा की जाती है, वो मस्जिद है। इनको तो जानिए, यही बुद्धिज्म है। बात आती है, सर ने कहा जागरण। श्रीमान जी, जागरण तो तुम्हें करना पड़ेगा। जागरण के बिना तो कुछ भी नहीं है। जागरण का अर्थ है जाग जमा रण, और जागने का अर्थ है होशियार होना। रण माने मैदान, मैदान पढ़ाई का हो, मैदान लड़ाई का हो, मैदान चुनाव का हो। यदि आप नहीं जागे, यदि होशियार नहीं रहे, आप हारोगे। जागरण पाखंड का नहीं होना चाहिए, जागरण ढोलक बजाने का नहीं होना चाहिए। जागरण क्या होना चाहिए? जो भी तुम्हारा जिससे सफलता मिलती हो, अपने हर काम में होशियार रहो। जाग जमा रण, जाग का था होशियार रहना, रण का था मैदान। मैंने कहा ना था तुमसे, कहा ना था? सवाल हट जाओ, दूर हो जाओ। हाँ, फिर ये तो होगा। फिर कहा जातिवाद, जाति। अरे साहब, जिसने इन जातियों को, ये जातियां पता कैसी हैं? ये जातियां संविधान के 1950 के अंतर्गत है ना सर? क्यों साहब? अधिनियम 1950 के अंतर्गत है ना ये जो जाति प्रमाण पत्र बनते हैं? अच्छा अच्छा, चलो एक 341 भी, अनुच्छेद 342 भी है। तो उसमें जो ये सारी चीजें आ रही हैं, जिसने इन ये जातियां वो हथियार है आप लोगों के हाथ में। यदि आपने इन जातियों को अष्टांगिक मार्ग पे यूज करना सीख लिया, तो भारत से 1000 साल तक सत्ता नहीं हटेगी आपसे। भारत जातियों के बिना अधूरा है। यदि कोई ये सोचता हो कि हम जाति हटाकर भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, नहीं बना सकते। यदि आपने, मैंने अभी बताया, अष्टांगिक मार्ग आप किसी गांव में चले गए, 8 हिस्सों में बांट, तो फिर हर जाति को 8 हिस्सों में बांटो, लगा दो बैनर, हो गया 60-40 का इलेक्शन, जीत गए तुम। इसलिए हर चीज का सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। हर चीज को गहराई से जानो। मेरा तो कहने का था आपको यही है, मेरे जो भाई हैं, मेरी माँ बहन बेटियां हैं, हर चीज की डीपली स्टडी करो, जागरण करो, होशियार रहो हर क्षेत्र में। ठीक है साहब? और कुछ कमी हो? नमो बुद्धाय, जय भीम।